हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीए और करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है 28 दिसंबर से स्टार्ट है और अभी तक चल रहा है और फरवरी में भी चलेगा। तो जिनका एग्जाम हो गया है उनको आपको पता होगा, उन्हीं से ये क्वेश्चंस को लिया गया है और ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और भी चीज़ें रहेंगी वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आने वाले एग्जाम्स में या फिर और किसी एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सही आंसर तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बोला है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ पड़ता है? द नीदरलैंड में। ठीक है, यूरोप का एक कंट्री है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहाँ पे कार्यालय है, ये कैसे कह सकते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशली ऑर्गन है जिसका स्टेबलाइज यानी कब प्रारंभ किया गया था, तो 1945 में प्रारंभ किया गया था। और इस पर काम करना कब चालू हुआ था, तो 1946 में अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक मेंबर के नाम बताना है। तो देखिए, बिम्स्टेक मेंबर के रूप में बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि श्रीलंका बिम्स्टेक के मेंबर है या नहीं, या फिर बिम्स्टेक के मेंबर के नाम बताने रहेंगे जिसमें से तीन और कोई आंसर रहेगा, एक ऑप्शन इसमें से रहेगा। तो आपको पता रहेगा तो आसानी से बता सकते हैं। देखिए, ये सब इंडिया के पड़ोसी देश ही हैं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये बिम्स्टेक के मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, इसका आंसर और ऑप्शन नहीं पता था तो इसके बारे में जान लीजिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो वो कौन कौन से देश परमानेंट मेंबर हैं, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, रसिया और चाइना। ठीक है, रसिया जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आता है और चाइना एशिया में आता है। बाकी यूरोप के 3 कंट्री है, ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ वाज स्टेबलाइज इन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो एक्ट है वो 1986 में स्टेबलाइज हुई थी। हु इज द हेड ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के हेड का नाम पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में आया भी है। तो देखिए, डीआरडीओ का जो हेड है वो है सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड और भी पूछ सकता है कि इसरो के हेड का नाम, तो इसरो के हेड कौन है? के सिवान। विच कंट्री डेवलप्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। सबसे पहला देश कौन सा है जिसने कोविड-19 वैक्सीन डेवलप किया था, तो उसका नाम रसिया है। रसिया ने कौन सा वैक्सीन डेवलप किया था? स्पुतनिक वी। आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी डेजर्ट इज ए पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। गोबी डेजर्ट का जो पार्ट है वो किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। आपको पता होगा कि गोबी डेजर्ट चाइना के कुछ हिस्से में पड़ता है और कुछ और उसके पड़ोसी देश के हिस्से में भी कुछ पड़ता है। और यहाँ पे पूछा है कॉन्टिनेंट की, तो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे होगा एशिया। सैडल पीक इज सिचुएटेड इन। सैंडल जो पीक है, ठीक है, चोटी है जिसको चोटी बोलते हैं, सैंडल चोटी, वो कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड पे है। अंडमान निकोबार वाला जो आइलैंड है, अंडमान अलग आइलैंड है, निकोबार अलग आइलैंड है। सैंडल पीक जो है अंडमान आइलैंड में पड़ता है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड इन। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये जो है क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, हो सकता है रिपीट होकर भी आ सकता है, तो बिल्कुल याद रखिए इसको। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2021 वाज गोइंग टू बी होस्टेड बाय। कौन होस्ट करने वाला है 2021 का जो कॉमनवेल्थ गेम है? तो देखिए क्या है, 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम वेयर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम अगस्त 1 से 7 2021 इन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एंड नाउ पोस्टपोन टू 2023। यहाँ पे होने वाला था लेकिन 2023 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। टोटल रामसर साइट इन इंडिया। रामसर साइट टोटल इंडिया में जो है
कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो 42 जगहों को रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचान की गई है जहाँ पे रामसर साइट की स्थापना की जाएगी। हु इज द राइटर ऑफ राज तरंगड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़। एक कश्मीरी वॉज द ऑथर ऑफ राज तरंगड़ी एज अकाउंट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इसमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ठीक है, राज तरंगड़ी, और इसके लेखक कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां जन्नानपथ अवार्ड वाज गिवन टू, कहाँ पे? अकीथम अच्युतम नंबूथिरी, बहुत अजीब सा नाम है, याद कर लीजिएगा। कुदुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन, आपको पता होगा कुदुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट NPCI ने बनाया था और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये केरला से कुछ 650 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सुकन्या समृद्धि योजना विच रिलेटेड टू, सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? तो ये एक सेविंग स्कीम है जो कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए भारत की जो बिल्कुल पूर्वोत्तर का इलाका है, पूर्वांचल जिसको पूरब का इलाका है, वहाँ पे आपको पता होगा कि 7 स्टेट्स को सेवन सिस्टर का नाम दिया गया है। वो कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। सिक्किम भी है इसके अंतर्गत। माउंटेन पास कनेक्टेड टू जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने के लिए जो माउंटेन पास कनेक्ट किया गया वो है, कौन सा पास है? वो है बनिहाल पास। ए माउंटेन पास अक्रॉस पीर पंजाल रेंज एट ए मैक्सिमम एलिवेशन, 2832 मीटर के मतलब ऊंचाई पे ये पास है। It is connected to the Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu Kashmir to the order of Himalaya and the plains to the south. Next question है In which year did Bengal division was happened? बंगाल डिवीजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसने कराया था? इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत तो किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ था? तो 1556 में। अब पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। तो अब किसके बीच हुआ था जरूर याद रखिएगा। हेमू जो कि एक हिंदू राजा थे नॉर्थ इंडिया के, और एक मुगल राजा जो था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट बिहार गवर्नर। तो करंट बिहार के जो गवर्नर है वो कौन है? फागू चौहान। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी सेम है, यानी आनंदीबेन पटेल दो राज्यों के गवर्नर के पद को संभाल रही हैं। बिहार के गवर्नर की बात की जाए तो फागू चौहान। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट हाईवे जो है कौन सा है? 44 हाईवे नंबर 44 NH44 जो कि 4745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन करी एम्ब्रॉयडरी एसोसिएटेड। चिकन करी एम्ब्रॉयडरी जो है वो इंडिया के किस प्लेस में होती है? यानी एक कढ़ाई होती है जिसको चिकन करी एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। ये जो है कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज वाज स्टेबलाइज्ड इन। प्रार्थना समाज कब स्टेबलाइज हुआ था? 1867 में किया हुआ था, ठीक है, 1867 में मुंबई में हुआ था। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट की बात की जाए तो सबसे मैक्सिमम नंबर जो है 552 सीट होते हैं। इसमें 530 जो है मेंबर होते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर जो है यूनियन टेरिटरी को, और 2 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट वो करता है जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आता है। हु वॉज फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और ये जो है फोर्थ मेकर ऑफ जैनिज्म ए रिलीजियस ऑफ इंडिया। ये फोर्थ मेकर मतलब कहे जाते थे जैनिज्म के। IPL 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। आपको पता होगा कि IPL मैच भी गुजरा है और ये कहाँ पे हुआ है? UAE में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? हिमाचल प्रदेश का CM कौन है इस समय? जयराम ठाकुर। वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन किसके बीच होती है? न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में। 8 घंटे के बीच 8 घंटे में ये जो है करीब 800-850 किलोमीटर की दूरी को तय करता है वंदे भारत एक्सप्रेस।
सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ है? केरला में। आपको पता है कि सबरीमाला का जो विवाद काफ़ी चल रहा था महिलाओं को लेकर कि महिलाएं उस टेम्पल में नहीं जा सकती है। न्यूज़ में काफ़ी इसका आप लोगों ने देखा होगा। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? तो केरला में। हु हैज़ बीन द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द इनॉग्रेटेड एट द एज ऑफ 64 to 67 days, 64 years 67 days। खेलो इंडिया 2020 वाज हेल्ड इन, खेलो इंडिया 2020 कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी असम में पड़ता है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो किस राज्य की कोस्ट लाइन जो है यानी समुद्री सीमा जो है सबसे लंबी है? तो कौन सी है? गुजरात की। कितना किलोमीटर है? तो 1600 किलोमीटर है। हु इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? सत्या नडेला। तो दोस्तों इस तरह से 34 क्वेश्चन कवर होते हैं। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम्स में वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट्स